हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरियल नंबर। यदि आपको इस सीरियल नंबर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और सारे सीरियल नंबर आपको याद हो जाएंगे आज की इसी वीडियो में। जैसे वीडियो एंड होगी आपको बहुत सारे सीरियल नंबर याद होंगे अल्फ़ाबेट के। अगर ये आपको सीरियल नंबर याद हो जाते हैं, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इनको याद रखेंगे। आपका अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेट जो है A to Z होता है और इनका सीरियल नंबर 1 to 26 तक होता है। तो इनको हम याद कैसे रखेंगे 1 to 26 बार बार आपको देखना ना पड़े। जैसे T का 20 होता है, U का 21 होता है, H का 8 होता है, J का 10 होता है, I का 9 होता है, O का 15 होता है। इस प्रकार से आपको भी कैसे एकदम रट जाए इसका सीक्वेंस जो सीरियल नंबर है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ ट्रिक्स की मदद से देखेंगे और कुछ जो आपको डायरेक्ट भी इसमें याद रखने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अल्फ़ाबेट एक यहाँ पर सीरियल में लिख के रख लिया है A to Z तक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि A to Z तक सारे अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अभी आपको ऊपर से हम एक एक अल्फ़ाबेट के बारे में बताएंगे कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि A B C D E, इनको आप सबसे पहले इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा है एक सीरियल नंबर में, इसी प्रकार से आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस पे इसी प्रकार से नोट कर लीजिए और जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप करते जाइए। आपको इसी वीडियो के एंड तक अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर याद हो जाएंगे। ये देखिए A B C D E, सबसे पहले हमको ये 5 याद रखने हैं। तो स्टार्टिंग के जो 5 होते हैं हमेशा हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट को नोट करने में, कहीं पर भी यूज़ करते हैं। तो A B C D E हमको रटा होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट अगर A B C D E में से कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट हम उनको बहुत टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही हम काउंट करके ही बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 इनका सीरियल नंबर होता है। इनको याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट हम इनको A B C D E है तो जैसे ही कहीं भी हमारे अल्फ़ाबेट में आता है तुरंत ही 1 2 3 4 5 हम याद करके वहाँ से बता सकते हैं। और ऐसे हमको रट्टा भी रहता है क्योंकि हमेशा हम कहीं ना कहीं पॉइंट में A B C D E का यूज़ करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे A B C D E का अल्फ़ाबेट नंबर, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 और E का 5। तो यहाँ से स्टार्टिंग में आपको 5 याद रखने हैं डायरेक्ट। और आपको क्या याद रखना है, O का आपको याद रखना है 15। ये भी आपको इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। O का 15 होता है, 15 नंबर पर O आता है। और लास्ट में आपको याद रखना है XYZ का, XYZ का आपका 24 25 26। कहीं पर भी पॉइंट के लिए हम XYZ का भी बहुत हर जगह यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको XYZ ऐसे रटा होता है। तो लास्ट का हमारा 24 25 26 अल्फ़ाबेट होते ही हैं, तो लास्ट के 3 हैं तो 24 25 26 इनका सीरियल नंबर हो जाता है। तो ये हम डायरेक्ट याद रखेंगे। 5 ये हमारे हो गए A से E तक, एक हमारा O हो गया और 3 हमारे हो गए लास्ट के XYZ। तो इस प्रकार से 9 अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर आपको याद हो गया होगा। यहीं पर स्टार्टिंग के 5, लास्ट के 3 8 और एक हमारा O का हो गया 9 यहाँ पर याद हो गया। आगे अब देखिए कैसे याद रखेंगे। F का हमको क्या करना है, F का हमारा होता है 6। तो F का हम कैसे याद रखेंगे, ये जो F हम बनाते हैं इस प्रकार से, इसको हम ऐसे मिला लेंगे और इस प्रकार से ये उल्टा 6 बन जाता है। तो यहाँ से हमको बिल्कुल जैसे 6 का यहाँ पर आकार शेप दिखता है, तो इससे हमको याद रहता है कि F का जो अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर होता है 6 होता है। कभी भी F आपको दिखे क्वेश्चन में तो आप उसको इमेजिन करिए कि इस प्रकार से हमने मिलाया था, और जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं वैसे भी आप भी अपने कॉपी पर ऐसे ही शेप बनाइए और इसी शेप को 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप दोबारा से A B C D E लिखिए और जिस प्रकार से हम इसमें बता रहे हैं उसी को बार बार आप रिवाइज करिए। एक बार तो आप देख के उसी प्रकार से शेप बना के उसके नंबर नोट करिए, दूसरी बार में आप बिना देखे करिए, जहाँ पर भी आप भूल रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आज ही के आज इस जो अल्फ़ाबेट है उसके सीरियल नंबर याद हो जाएंगे। तो यहाँ से F के आप 6 याद रखेंगे। G का 7 होता है सीरियल नंबर। तो कैसे याद रखेंगे, जब भी हम G बनाते हैं तो इसमें ये जो G हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें ये 7 बना होता है। तो जब भी आप G बनाएं, G आपके कहीं भी क्वेश्चन में आ रहा है तो आप यहाँ से इसको बहुत ध्यान से देखें, इसमें 7 छिपा रहता है। तो G का आपका 7 होता है। H का
8 होता है तो एच को हम कैसे याद रखेंगे, एच को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो ऊपर से और ऐसे नीचे से इस प्रकार से हम मिला देंगे तो एच में आपको 8 छिपा हुआ नज़र आएगा। जब भी एच आप देखेंगे तो 2-3 बार इसको आप बनाएंगे शेप को, तो आपका ये याद हो जाएगा। आई आपका, आई जैसे एक आई हम इस प्रकार से बनाते हैं ऐसे, तो आई में आपका क्या होता है, आई का जो अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर होता है 9 होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे इस प्रकार से। जे आपका क्या होता है, जे का जो सीरियल नंबर है 10 होता है, तो जे में 1 लाइन ऐसे है और इसके ऊपर एक हम ऐसे जो स्मॉल जे बनाते हैं, बिंदी बनाते हैं, तो 1 और 0 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अपना माइंड लगा के इसको हमको याद रखना है कि क्या शेप इसमें नज़र आ रहा है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप नहीं कभी इस ऐसे मतलब सीरियल नंबर को याद किए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये याद रहता है। के का आपका होता है सीरियल नंबर 11, तो के का 11 हम कैसे याद रखेंगे, के में एक लाइन ये होती है और दूसरी लाइन ये जो है, अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये एक दूसरी लाइन यहाँ पर हो जाएगी, तो के का हो जाएगा 11। ये मान लीजिए ऐसे ये टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा कर लें तो 2 लाइन है, 2 लाइन यानी कि मतलब 2 लाइन का मतलब क्या होता है 11। के का आपका सीरियल नंबर 11 होता है। यल का 12 होगा। यल को अगर हम ऐसे कुछ बना लें तो ये आपका क्या होता है, 2 नज़र आ रहा है और 2 जैसे 1 से 26 आपका अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर है, तो 2 पे एक बार तो पहले आप बी याद रख लिए हैं, तो 2 नंबर पे आपका बी आता है, तो अगला जो 2 नंबर आपको दिखेगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा 12। ये हो गया, के बाद यल आता है और ये 12 हो जाएगा इसका सीरियल नंबर। यम का आपका क्या होगा, यम का हम देख सकते हैं, यम का होता है 13। यम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बना हुआ इसमें नज़र आता है, तो यहाँ से हम 3 से याद रखेंगे, अगला 3 हमारा जो होगा वो 13 होगा, तो यम का जो सीरियल नंबर है वो 13 हो जाएगा। यन का हम कैसे याद रखेंगे, यन का 14 होता है, तो यन जब भी हम लिखते हैं तो इसमें ये ऐसे 4 की तरह आपका ये जो 4 है इस प्रकार से जो हम बनाते हैं तो इसमें ये 4 की तरह दिखता है, तो इस प्रकार से यन को हम याद रखेंगे 14। तो ये हो गया यम 13 और यन 14। ओ का आपको 15 याद रखना है, पहले ही आपको बता दिया गया। ये जो ओ है ओ का आपको 15 याद रखना है। पी का आपका सीरियल नंबर होता है 16, तो पी को भी हम ऐसे कुछ कर दें तो ये भी आपका 6 की तरह नज़र आ रहा है, और ये 6 आपका ओ के बाद है यानी कि 15 के बाद है, तो ये आपका हो जाएगा 16। क्यू का 17, क्यू में भी आप ऐसे क्यू बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर 7 की तरह यहाँ पर 7 आपको नज़र आएगा, इस प्रकार से हम इसको 7 मान लेंगे और यहाँ से हम इसको 17 याद रखेंगे। ये आपका हो जाएगा क्यू का 17। आर का 18, आर को हम ऐसे अगर मिला दें तो ये 8 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर पहला आपका एच का 8 था सीरियल नंबर, और अगला जो हमारा 8 आएगा वो हमारा होगा 18। फिर हमारा यस का 19 होता है, तो ऐसे हम कुछ मिला दें यस को तो ये बिल्कुल 9 की तरह हो जाता है। यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा वो शेप बनाकर और इसको अपने माइंड में सेट करना है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। तो ये हमारा एक 9 तो आपका आई का हो गया, और अगला जो 9 आएगा वो आपका क्या होगा 19 होगा। यस का 19 होता है। टी का जो आपका सीरियल नंबर है टी का 20 होता है। इसको हमको कैसे याद रखना है, T20 से याद रखना है। T20 जो आपके मैच होते हैं यहाँ से हमको याद रखना है T20। T20 आपको कभी नहीं भूलेगा। T20 से आपका टी का जो सीरियल नंबर होता है 20 होता है। यू का 21 याद रखना है। यू को कुछ ऐसे हम अगर घुमा दें तो ये 2 की तरह नज़र आ रहा है, 2 की तरह, और ये जो लास्ट में 2 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 20 के बाद ये 21 हो जाएगा। भी का आपको 22 याद रखना है। डब्लू का हम देख सकते हैं, डब्लू में ये 3 की तरह ये भी नज़र आता है डब्लू, तो लास्ट का ये है और 26 लेटर ही हमारे होते हैं। डब्लू में जो 3 नज़र आ रहा है ये हमारा हो जाएगा 23 नंबर, तो डब्लू का सीरियल नंबर हो जाता है 23। इसी प्रकार से आपको ये सारे सीरियल नंबर याद रखने हैं। तो यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं डब्लू का 23 ये 3 की तरह नज़र आता है, तो ये जो लास्ट वाला 3 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहला 3 हमारा हो गया सी,
सी का सीरियल नंबर 3 हो गया, ये तो हमको डायरेक्ट याद रखना है। फिर इसके बाद जो 3 आया ये यम का, और 3 के बाद क्या 1 to 10 में पहले 3 आता है, और फिर 10 to 20 में आपका आ जाता है 3 कहाँ पर आता है 13 में, और फिर आपका 20 to 30 के बीच में जो 3 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसको 2-3 बार आप बनाइए। ये तो हो गया सीधे सीधे आप जो इनके लेटर हैं इनको लिखकर और उसको कुछ शेप देकर आप इनको याद रख सकते हैं। और बाकी एक ट्रिक आपका, इसमें कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एक आपका ट्रिक होता है EJOTY, ये आपका एक ट्रिक है। यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे, ये 5 का मल्टीपल होता है। ई का आपका होता है सीरियल नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं ई जो टी, तो यहाँ से आपको 5 लेटर का सीरियल नंबर याद हो जाएगा, और 5 के मल्टीपल में केवल एक आपको याद रखना है ई का 5, जो आपको डायरेक्ट में भी याद रहता है। और आगे ये ट्रिक याद रखना है JOTY, तो इसके आगे जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, 5, 10, 15, 20, 25, ये इनके होते हैं। और भी इनके ट्रिक हैं, यहाँ से भी कुछ लेटर के आपको अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर याद हो जाएंगे। तो ये हमारा 5 के मल्टीपल में था। अब हम 3 के मल्टीपल में देखेंगे, तो इसमें आपका क्या हो जाता है CF, सेफिलोरक्स होता है इसका ट्रिक, CFILORUX, ये आपका सेफिलोरक्स, ये एक ट्रिक है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ से ये 3 का मल्टीपल होता है, तो ये हम 3 केवल याद रखेंगे सी का। उसके बाद से आप इसके, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट नहीं याद है, तो इस ट्रिक को भी लिख के आप इसमें से कोई अगर लेटर आपके क्वेश्चन में है तो लिख के, थोड़ा सा होता है और इसमें जल्दी से आप काउंट कर सकते हैं। पूरा A to Z आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका 3 का मल्टीपल है, 3, 6, आई का 9, यल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का हो जाता है 24। तो इस प्रकार से ये सेफिलोरक्स भी आप याद रखेंगे। ये 2 ट्रिक हो गए। तो यहाँ से भी कुछ लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लेटर यहाँ से याद हो जाते हैं। और कुछ 13 हैं जो आप ट्रिक पहले आपको बताया गया उससे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर याद करने का तरीका। इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप इसी प्रकार से आप अपने कॉपी पर बनाइए और इसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे और इस प्रकार से इसके शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लेटर बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हमें याद है क्यू का 17 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है। तो इस प्रकार से आपको भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।